अर्जुन, आत्मा एक आश्चर्य है। आत्मा अदृश्य है, फिर भी सब में उपस्थित। आत्मा अमर है, फिर भी हर जन्म में अनोखी। जय श्री राम मित्रों, मैं प्रदीप जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे गीता ज्ञान चैनल सनातन लेगेसी सनातन टॉक्स में, जिसमें अब तक हमने अर्जुन के संशय देखे, कुरुक्षेत्र की उलझन, अध्याय 1 में मोह और शोक। मित्रों, जैसा कि हमारी इस गीता ज्ञान यात्रा की क्लास में मैंने अभी तक चैप्टर 2 के श्लोक 25 तक को सिंपल भाषा में और गहराई से समझाने का प्रयास किया है, और अब आज की इस क्लास में श्री कृष्ण हमें आत्मा का अद्भुत ज्ञान देंगे और अगली क्लास में कर्म योग बताएंगे। तो मेरे सभी YouTube दर्शकों से निवेदन है कि प्लीज इस क्लास को और ज्यादा बेहतर और ज्ञान व्यापी बनाने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मेरी इस वीडियो को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि हम सब सनातनी गीता के इस दुर्लभ प्रसाद रूपी दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर अपने सबसे मूल्यवान मनुष्य रूपी जीवन की सभी परीक्षाओं को पार कर अंतिम धाम की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकें और विश्व के सभी जनमानस में इस अनमोल प्रसाद का वितरण करके संपूर्ण विश्व में जीवन शैली के इस सनातन मार्ग का प्रचंड रूप से विस्तार कर सकें। क्योंकि आज के वर्तमान युग की चल रही स्थिति के हिसाब से दुनिया भर के सभी जनमानस अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे हैं, लेकिन गीता ज्ञान रूपी अमूल्य ग्रंथ हमें इस धरातल पर हमारे जन्म का उद्देश्य और अंतिम धाम तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमें यह गीता ज्ञान संपूर्ण विश्व में बांटना होगा, जिससे कि संपूर्ण विश्व को उनका इस मातृभूमि पर जन्म लेने का और उनकी इस जीवन शैली का सही उद्देश्य पता हो। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरातल पर जन्म लेने वाला हर प्राणी एक आत्मा है और वह बार बार इस जीवन मरण के चक्र में उलझा रहता है, और इस चक्र से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसलिए इसे समझना और अपने जीवन में अवतरित करना आवश्यक है। मित्रों, इसलिए मेरी इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सभी सनातनी मिलकर इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी को सनातन मार्ग पर चलाकर हम सभी इस जीवन के उद्देश्य को सफल करें और भारतवर्ष को विश्व गुरु कहला सकें। मित्रों, अब श्लोक 26 से आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है। तो चलो शुरू करें। अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यस्य मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, यदि तुम यह भी मान लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मान लो कि जन्म और मृत्यु सत्य हैं, तो भी शोक उचित नहीं। देखो अर्जुन, अभी तक मैं तुम्हें आत्मा की नित्य प्रकृति बता रहा था, लेकिन यदि तुम उस सत्य को स्वीकार न भी करो और ये सोचो कि जन्म होता है, मृत्यु होती है, तब भी मृत्यु तो निश्चित है, और जो निश्चित है उसके लिए शोक कैसा। आज भी मनुष्य उस बात के लिए रोता है जो पहले से तय है। समय बीतेगा, उम्र बढ़ेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, फिर भी हम ऐसे चिपके रहते हैं जैसे सब स्थायी हों। अर्जुन, यदि परिवर्तन को तुम सत्य मानते हो तो उसे स्वीकार भी करो, और यदि आत्मा को शाश्वत मानते हो तो शोक छोड़ दो। दोनों ही स्थितियों में शोक का कोई आधार नहीं। जहां तर्क भी तुम्हारे पक्ष में ना हो, वहां शोक का स्थान नहीं। समझ लो, जो होना है वह होगा, पर तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो वही तुम्हारा धर्म है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो टाला नहीं जा सकता उससे भागा नहीं जा सकता। जन्म और मृत्यु इस संसार का नियम है, कोई भी इस नियम से बाहर नहीं है। फिर तुम क्यों उस नियम पर शोक कर रहे हो जो सबके लिए समान है। आज भी मनुष्य परिवर्तन को रोकना चाहता है। बुढ़ापा ना आए, हानि ना हो, रिश्ते ना बदलें, लेकिन जो निश्चित है उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अर्जुन, शोक तब होता है जब हम सोचते हैं कि यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होना ही था उसे रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्तव्य है।
जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार हो गया वह तुम्हें कमजोर नहीं बलवान बनाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, सभी प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त थे, मध्य में प्रकट होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर शोक किस बात का? जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था वह बीच में दिखाई दिया और फिर अदृश्य हो गया, पर अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। सोचो अर्जुन, जन्म से पहले तुम दिखाई नहीं दे रहे थे, अब तुम सामने हो और एक दिन फिर यह शरीर दिखाई नहीं देगा। यह प्रकृति का चक्र है, अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से फिर अव्यक्त। पर आज भी लोग हर अंत को अंतिम समझ लेते हैं, लेकिन हर अंत किसी और शुरुआत का द्वार है। जैसे सूर्य अस्त होता है पर प्रकाश समाप्त नहीं होता, केवल दृष्टि से ओझल होता है। अर्जुन, तुम जिस शरीर के जाने पर शोक कर रहे हो वह पहले भी दिखाई नहीं दे रहा था और फिर भी अस्तित्व था। जो अव्यक्त है वह भी है, जो व्यक्त है वह भी अस्थाई है। इसलिए जो आता है वह पहले कहीं था, जो जाता है वह कहीं चला नहीं जाता। तो फिर शोक किस बात का? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव वचान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। अर्जुन, कोई आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह उसके बारे में बोलता है, कोई आश्चर्य की तरह उसे सुनता है, और सुनने के बाद भी बहुत कम लोग उसे वास्तव में समझ पाते हैं। आत्मा को जानना सरल नहीं है। लोग आत्मा के विषय में बातें करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पर अनुभव बहुत कम करते हैं। ज्ञान शब्दों से नहीं आता, अनुभूति से आता है। आज भी लोग आध्यात्मिकता पर चर्चा करते हैं, वीडियो देखते हैं, कोट्स साझा करते हैं, लेकिन जब जीवन में संकट आता है तो वही भय, वही शोक लौट आता है, क्योंकि समझ बुद्धि तक सीमित रही, हृदय तक नहीं पहुंची। अर्जुन, आत्मा को समझना केवल सुन लेने से नहीं होता। जब तक तुम उसे अपने भीतर अनुभव नहीं करते वह केवल विचार बना रहता है, और विचार संकट में टूट जाते हैं, अनुभव नहीं। आत्मा आश्चर्य है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जो उसे जान लेता है वह मौन हो जाता है, और जो नहीं जानता वह शोक करता है। देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अर्जुन, यह आत्मा हर शरीर में स्थित है और यह सदा अवध्य है, इसे कोई मार नहीं सकता। इसीलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसे नष्ट किया ही नहीं जा सकता उसके लिए शोक कैसा? तुम जिस व्यक्ति के लिए दुखी हो उसके भीतर जो वास्तविक सत्ता है वह नष्ट नहीं होती। शरीर बदल सकता है, रूप बदल सकता है, पर आत्मा नहीं। आज लोग बाहरी घटनाओं को अंतिम मान लेते हैं, लेकिन जो चेतना सब में समान है वह न किसी की हानि से घटती है, न किसी की उपलब्धि से बढ़ती है। सबके भीतर वही एक प्रकाश है। अर्जुन, यदि तुम आत्मा को पहचान लो तो शोक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा तुम किसी को खो नहीं रहे, केवल परिवर्तन देख रहे हो। जहां सत्य स्पष्ट हो जाए वहां शोक का स्थान नहीं रहता, और जहां शोक समाप्त हो जाए वहीं से कर्तव्य का मार्ग आरंभ होता है। हे अर्जुन, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, अगर तुम अपने कर्तव्य को देखो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। एक योद्धा के लिए धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध सबसे श्रेष्ठ होता है। अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है सही के लिए खड़ा होना। जब कोई गलत काम हो रहा हो तो उसे रोकना ही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो यह सही नहीं होगा। जैसे स्कूल में अगर कोई बच्चा गलत कर रहा हो तो टीचर उसे रोकते हैं, क्योंकि वही उनका काम है। वैसे ही यह युद्ध तुम्हारे लिए सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह सही के लिए खड़ा होना है। जब कर्तव्य साफ दिख रहा हो तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सही काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जय श्री राम मित्रों। तो मित्रों, मैं प्रदीप जोशी आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं हमारी गीता ज्ञान कक्षा में और मेरे चैनल सनातन लेगेसी सनातन टॉक्स में, जिसमें अब तक हमने अर्जुन के संशय देखे, कुरुक्षेत्र की उलझन, अध्याय 1 में मोह और शोक, फिर अध्याय 2 में 31 श्लोकों तक आत्मा का अद्भुत ज्ञान, जिसमें हमने सीखा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और आगे श्लोक 32 से कर्म का रहस्य आएगा। धन्यवाद मित्रों,
वीडियो में मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और अब लास्ट तक इस वीडियो को देखने वाले उन सभी मित्र दर्शकों के लिए सरप्राइज के तौर पर आज 2 ट्रस्टेड इनकम प्लेटफॉर्म जो एक ही कंपनी क्रिप्क्यू प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक भारतीय कंपनी है, इसके द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट्स के साथ काम पर लगा सकते हैं, जिसमें आपके क्रिप्टो एसेट्स एक फिक्स्ड समय सीमा तक प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, जिसका इंटरेस्ट के रूप में आपको मंथली फिक्स्ड इनकम आता है और समय सीमा पूर्ण होने पर आपका प्रिंसिपल आपको पूर्णतः प्राप्त होता है। अगर आप में से कोई भी मित्र इस प्लेटफॉर्म के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहता है तो इसके सभी दस्तावेज लिंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और मुझसे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा निराश हूं कि बहुत कम लोग मेरी इस गीता ज्ञान यात्रा में मेरा साथ देते हैं और मैं आपकी राय चाहता हूं और मुझे आपकी राय जरूर बताएं ताकि मैं आगे के सफर को और बेहतर बनाऊं। तो मेरी इस वीडियो को भर भर के प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे और ज्यादा बेहतर करने का प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे श्री कृष्ण कर्म का रहस्य खोलेंगे। और मेरे चैनल सनातन लेगेसी सनातन टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस गीता ज्ञान के एक भी रहस्य ना चूकें। जय जय श्री राम मित्रों।